नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई है उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है वह हिंदी की क्लास होती है। दोस्तों, हिंदी की क्लास में बात करते हैं तो अब तक जो है 15 वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें कई टॉपिक को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हिंदी के साथ साथ आप मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। और आज हमारा हिंदी में जो टॉपिक रहेगा इसका नाम है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें हम देखेंगे 1 से लेकर के 60 प्रश्न जो है इस वीडियो में शामिल रहेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 120 या 23 के आसपास प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें हम बात करते हैं तो 2 पार्ट में वीडियो आएगा, जो आज एक है और एक कल रहेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सभी बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। सही शब्द वाला विकल्प हमें चुनना है, तो चलिए बताइए। कह रहा है वाक्य में योग, कह रहा है कि योग से मनोरंजन भी होता है। योग नहीं, यहाँ योगा होना चाहिए। योगा से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को भी प्रदान की जा सकती है। भटकते मन को क्या प्रदान किया जा सकता है? शांति, प्राप्ति, क्रांति या फिर भ्रांति। तो आपसे कह रहा है कि योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। अर्थात आप कहेंगे ऑप्शन ए अगर यहाँ भरा जाएगा, वाक्य बिल्कुल शुद्ध और सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि 4 विकल्पों में से सेम अब इसमें भरना है। कह रहा है कि बाल श्रम को बच्चों द्वारा, यहाँ खाली स्थान है, बाल श्रम को बच्चों द्वारा के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो कह रहा है कि बाल श्रम को बच्चों द्वारा के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या रोजगार के लिए, या फिर अनुभव के लिए किसी कार्य, या फिर अध्ययन के लिए किसी भी प्रकार के, या फिर क्रीड़ा के लिए। तो आप कहेंगे जो वाक्य इसमें भरा जाएगा, आप कह सकते हैं अगर रोजगार भरा जाता है तो अब देखिए वाक्य को पूरा पढ़िए। बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आप कहेंगे जो रोजगार शब्द है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आज वही देश सबसे है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। आज वही देश सबसे क्या है? हारा हुआ है, जिसके पास ज्ञान की शक्ति है, या फिर दुखी है, पिछड़ा है, कामयाब है। तो आप कहेंगे आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ कामयाब शब्द को भरा जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ कि आज वही देश सबसे शक्तिशाली या फिर सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। ऑप्शन बी वाला, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि सभ्यता के विकास एवं मानव की खोजों के कारण मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता न रह सका। कह रहा है कि सभ्यता के विकास एवं विज्ञान की खोज, किसकी खोज के कारण मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता न रह सका। क्या अवांछित, या फिर अस्वाभाविक, अनियमित, अद्भुत। तो आप कहेंगे जो इसमें भरा जाए क्या? सभ्यता के विकास एवं मानव की, सभ्यता के विकास एवं मानव की अद्भुत कहेंगे। अद्भुत खोजों के कारण
मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता ना रह सका। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। इसमें आपसे कह रहा है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। कैसा है? चिंतनशील प्राणी है, या फिर शील प्राणी है, मननशील प्राणी है, या फिर मानशील प्राणी है। कह रहा है मानव एक विवेकशील और प्राणी है। कैसा प्राणी है? विवेकशील के साथ कौन सा शब्द आता है? मननशील आएगा या फिर चिंतनशील। तो आप कहेंगे जो मानव एक विवेकशील और चिंतनशील प्राणी है, ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है अवकाश साल का वो समय है जिसकी से पूरे वर्ष प्रतीक्षा की जाती है। अवकाश अगर हम बात करते हैं, छुट्टी का वह समय है जिसकी पूरे वर्ष में जो है प्रतीक्षा की जाती है। आप कहेंगे सभी, या फिर निरुत्साह, उत्सुकता, प्रोत्साहन। तो आप कहेंगे अवकाश साल का वो समय है जिसकी उत्सुकता पूरे वर्ष प्रतीक्षा की जाती है, जिसका जो है इच्छा सभी को रहती है काश वह दिन आए जिस दिन छुट्टी रहे हमारी। ठीक है, तो आप कहेंगे उत्सुकता हो जाएगी, इच्छा होता है। ठीक, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है जहाँ दान पुण्य को का अनिवार्य अंग माना जाता है। दान पुण्य को क्या जीवन मुक्ति का अंग माना जाता है, या फिर अनचाहा का अंग माना जाता है, सबका अंग माना जाता है, या लोगों का अनिवार्य अंग माना जाता है। तो आपसे कह रहा है कि भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है जहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति कहेंगे, जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना जाता है। तो आप कहेंगे 7 का ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही भरा जाएगा। ठीक है, तो ए वाला सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए 8 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सपने हर किसी के होते हैं लेकिन केवल वे ही सही मायने में संजोया जा सकता है, उन्हें ही माना जा सकता है। क्या माना जा सकता? सपने तो हर कोई देखता है, केवल उन्हें ही सही मायने में माना जा सकता है जिन्हें अनदेखा कर दिया जाए, या फिर आश्चर्य सपने जो होते हैं, या कभी कभार जो देखे जाते हैं, या वास्तविक में जो होते हैं। तो आप कहेंगे सपने तो हर कोई देख लेते हैं लेकिन केवल वे ही सही मायने में संजोया जा सकता है जो उन्हें ही वास्तविक माना जा सकता है। जो वास्तविक सपने होते हैं वह हो जाएगा, यह वाक्य को पूरा कर देगा। तो आप कहेंगे 8 का डी वाला भरा जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को में सहयोग सहायता करता है। कह रहा है कि रक्त उत्पादों का आदान प्रदान जो है हर वर्ष लाखों लोगों को में सहायता करता है। किसमें? व्यस्त में सहायता करता है, आयोजन में सहायता करता है, जानकारी में सहायता करता है, या फिर बचाने में सहायता करता है। तो आप कहेंगे रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है। आप कहेंगे डी वाला यहाँ भरा जाएगा, लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है। आगे की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन का इस्तेमाल किया गया है। कृषि के क्षेत्र में नवीन किसका इस्तेमाल किया गया है देखते हैं। नवीन उपकरण भी हो सकते हैं, नवीन तकनीकी भी हो सकता है। आप कहेंगे नवीन उपकरणों का उपयोग किया गया है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी प्रोत्साहन कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कर सकते हैं। कह रहा है सकारात्मक सोच के जरिए अगर आपके अंदर सही सोचने की क्षमता है तो आप अपने जीवन में आसानी से सब कुछ क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे सब कुछ जो है हासिल कर सकते हैं। अगर आप सही सोचते हैं, आपके सोचने की जो क्षमता है वह सही है, तो आप अपने जीवन में आसानी से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, देखिए श्रम के उपरांत थकान होना है,
श्रम अगर आप मेहनत करते हैं तो उसके उपरांत थकान होना क्या है, गलत है, कैसे है, स्वाभाविक है, निष्ठा है। तो आप कहेंगे इनमें से कौन सा शब्द भर दिया जाए, यहाँ को वाक्य को पूरा कर दिएगा। कहेंगे कि आप श्रम के उपरांत थकान को स्वाभाविक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो थकान होना स्वाभाविक है। आप कहेंगे सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक की भांति काम करता है। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन कैसा काम करता है? ईंधन के रूप में कार्य करता है, पेय के रूप में, गाड़ी के रूप में, ट्रेन के रूप में। तो कहेंगे देखिए अगर भोजन की बात की गई है तो आप गाड़ी नहीं कह सकते हैं, ट्रेन भी नहीं कह सकते हैं। अब आप बताइए ईंधन होगा या फिर पेय होगा? तो कहा जा रहा है कि हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक ईंधन की भांति काम करता है। आप कहेंगे पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं बाइक जो होती हैं उसमें बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। तो आप कहेंगे अगर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा तो वह बाइक नहीं चलेगी। उसी प्रकार मानव को अगर भोजन नहीं दिया जाएगा तो वह मानव आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो भोजन जो है ईंधन के रूप में कार्य करता है। आगे बात करते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि संचार शब्द संस्कृत के चर धातु से बना है जिसका है आगे बढ़ना, फैलना आदि। जिसका क्या? प्रचारक है, माध्यम है, तात्पर्य है, निर्धारक है। तो आप कहेंगे जो संचार शब्द संस्कृत के चर धातु से बना है जिसका तात्पर्य, कहेंगे जिसका तात्पर्य आगे बढ़ना या फिर फैलना आदि होता है। तो यहाँ कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो आप कहेंगे तात्पर्य भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि हो जाती है। उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? संकुचित हो जाती है, अच्छी हो जाती है, विस्तृत हो जाती है या फिर बड़ी हो जाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करने लगता है तो उसकी दृष्टि जो है संकुचित हो जाती है। क्या होते हैं? उसकी दृष्टि जो है संकुचित हो जाती है। अगर आपसे कोई व्यक्ति आपके धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार व्यवहार करे तो उसकी दृष्टि क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे संकुचित हो जाएगी। आगे बात करते हैं। कह रहा है मेरे पिताजी ने यह लिखी है। क्या मेरे पिताजी ने यह पत्र लिखा है? पत्र के साथ लिखा होना चाहिए था। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। मेरे पिताजी ने यह लिखी है, क्या लिखी है भाई? मेरे पिताजी ने लिखी है क्या? कहानी लिखी है, उपन्यास लिखा गया है, नाटक है या फिर संस्करण है? तो आप कहेंगे मेरे पिताजी ने लिखी है। लिखी है कि वर्तनी की अगर बात लिखी है तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ स्त्रीलिंग ही शब्द आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं मेरे पिताजी ने कहानी लिखी है। आप कह सकते हैं मेरे पिताजी ने क्या लिखा है? कहानी जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बात करते हैं। कह रहा है रोगी ने चिकित्सक से लिया, क्या लिया? रोगी डॉक्टर से क्या लेता है? मंत्रणा लेता है, अनुदान लेता है, आज्ञा लेता है, परामर्श लेता है। तो आप कहेंगे रोगी जो है डॉक्टर से परामर्श लेता है। ऑप्शन डी वाले भाग में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। क्या वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं? नारी देखकर इलाज करते हैं, गलत हो जाएगा। नीड देख के इलाज करते हैं, नहीं। नीड मतलब होता है घोंसला, तो आप कहेंगे यह हो जाएगा नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। वैद्य जी जो हैं वह नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? अनुसंधान की बात करते हैं, इनका अर्थ क्या होता है? द्वारा खोज का अर्थ होता है, खोज का अनर्थ होता है, का अर्थ खोज होता है, की अर्थ में खोज होता है। कह रहा अनुसंधान का अर्थ जो होता है दोस्तों, अनुसंधान का अर्थ होता है खोज होता है। ठीक है, खोज किया जाए।
अनुसंधानकर्ता। आप कहेंगे सी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही बताया गया है, अनुसंधान मतलब खोज करने वाला। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, देखिए। श्याम मीरा खिलौने लाया, कह रहा है कि श्याम मीरा ने खिलौने लाया, या श्याम मीरा का खिलौने लाया, या श्याम मीरा में खिलौने लाया, या फिर श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। तो कौन सा वाक्य रखने पर पूरा वाक्य हो रहा है? तो आप कहेंगे श्याम जो है मीरा के लिए खिलौने लाया। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब 21 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी खिल गई, बाँछें खिल गई, आंखें खिलना, चेहरा खिल गया, मुस्कान। आप कहेंगे मुस्कान तो नहीं होगा, आंखें भी नहीं खिलती है, अब बाँछें होगा, चेहरा भी नहीं होगा, चेहरा खिल नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे बाँछें खिल गई। ठीक है, बाँछें खिल गई। बाँछें मतलब होता है बहुत खुश होना। ठीक है, बाँछें मतलब क्या होता है? बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा ही खुश होना। तो आप कहेंगे जब उसको स्कूल में जो है प्रथम आने का समाचार मिला तब उसकी जो है बाँछें खिल गई, वह जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। लाल किला भारत की इमारत है, कैसी इमारत है? ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, या फिर ऐतिहासिक? सभी के वर्तनी गलत लिखा गया, देखिए। तो आप कह सकते हैं लाल किला भारत का ऐतिहासिक इमारत है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कह रहा है रौनक को चोट लगने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रौनक को चोट लगने पर तत्कालिक सभी में तत्कालीन ही दिया गया। अब बताइए तत्कालीन की जो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक उपचार के लिए भेजा गया, या फिर तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो आप कह सकते हैं तात्कालिक होता है, तत्कालिक भी गलत हो जाएगा, तत्कालीन गलत हो जाएगा, तत्कालिक भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? तात्कालिक होता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। व्यायामशाला किसे कहते हैं? व्यायामशाला का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे व्यायामशाला वह होता है स्थल जहाँ व्यायाम किया जाता हो, जहाँ कसरत की जाती हो, उसे कहते हैं व्यायामशाला। जहाँ कसरत की जाती हो या फिर व्यायाम किया जाता है उसे कहते हैं व्यायामशाला। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ बैठकर चर्चा की जाती है, नहीं, चर्चा तो नहीं करनी होगी। वह स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है, बिल्कुल सही, व्यायामशाला उसे कहते हैं जहाँ व्यायाम किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। साहित्य अनुरागी, साहित्य अनुरागी का अर्थ क्या होता है? साहित्य अनुरागी, तो आप कहेंगे साहित्य अनुरागी का अर्थ क्या होता है? साहित्य अनुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी होना, या इससे तात्पर्य है साहित्य प्रेमी तात्पर्य है? तात्पर्य तो लास्ट में दिया, यह गलत हो सकता है। साहित्य अनुरागी का प्रेमी तात्पर्य साहित्य, गलत हो रहा है। साहित्य अनुरागी का तात्पर्य प्रेमी साहित्य है, प्रेमी साहित्य नहीं हो जाएगा। तो आप कहेंगे साहित्य अनुरागी का जो अर्थ होता है इसका तात्पर्य है साहित्य से प्रेम रखने वाला। ठीक है, साहित्य प्रेमी को कह सकते हैं कि साहित्य अनुरागी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ग्रामवास, ग्रामवास का अर्थ क्या होता है? ग्रामवास अर्थात ग्राम में रहने वाला, ग्राम में बसने वाले को क्या कहते हैं? ग्रामवास कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ अगर तोड़ते हैं तब। अब किस ऑप्शन में दिया गया है? ग्रामवास का अर्थ होता है ग्राम के लिए वास करना, या फिर ग्राम द्वारा वास करना, ग्राम से वास करना, या फिर ग्राम में वास करना। तो आप कहेंगे ग्रामवास का जो अर्थ हो जाएगा ग्राम में वास करना, अर्थात ग्राम में रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है ग्रामवास। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि महानगरों में कई जगह कूड़े के दिखाई देते हैं, कूड़े के क्या दिखाई देते हैं? आडंबर दिखाई देते हैं, या फिर अंबर सारी दिखाई देते हैं, या फिर अंबार दिखाई देते हैं, अंबर या फिर अंबारी। तो कह रहा है कि महानगरों में कई जगह कूड़े के क्या दिखाई देते हैं? तो आप कहेंगे महानगर में जो है कूड़े के
कई जो है अंबार दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? अंबार दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी वाले में बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। निर्धन बालिका भूख से थी। भूख से क्या थी? हल्का या फिर कह रहा है कि निर्धन बालिका भूख से कैसी थी? आतुर थी, आकुल थी, व्याकुल थी या फिर हकलान थी? निर्धन बालिका भूख से व्याकुल थी। व्याकुल यहाँ बिल्कुल सही भरा जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं निर्धन बालिका भूख से व्याकुल थी। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही होगा। आगे की बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में कूदने लगे। क्या बिल्ली कूदती है पेट में? गलत हो जाएगा। कुत्ते कूदते हैं, मेढक कूदते हैं पेट में? नहीं, चूहे कूदते हैं। कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तब एक दिन उपवास के बाद मोहन के पेट में चूहे कूदने लगे। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। इसमें कह रहा है शहर का आधा भाग चुका है। शहर का आधा भाग कैसा है? जल में निमग्न हो गया। निमग्न गलत हो गया। जल से मग्न हो गया है। पानी में तैर रहा है। आधा गांव पानी में तैर रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं शहर का आधा भाग जो है जलमग्न हो गया है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल कह सकते हैं सही हो जाएगा, जलमग्न होना। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं 31 नंबर। इसमें पूछा गया है कि आपको क्या पता कि मेरे साथ क्या की खूबी की या फिर कठिनाई की, भलाई की, विशेषता की। आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या की है? तो आप कह सकते हैं आपको क्या पता उसने मेरे साथ क्या भलाई की। भलाई बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आप वाक्य को आप पढ़िए। आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या भलाई की। तो आप कह सकते हैं क्या के बाद भलाई भरा जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि लोग उपदेशक का अनुसरण करने से प्रसन्नता का करेंगे। प्रसन्नता का क्या करेंगे? उपवास करेंगे, अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, प्रतिफलन करेंगे। तो आप कह सकते हैं लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का क्या करेंगे? प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि सुंदर का बेटा मोहन गुदड़ी का क्या है? गुदड़ी का माल है, गुदड़ी का धागा है, गुदड़ी का लाल है, गुदड़ी का कपड़ा है। तो आप कहेंगे सुंदर का बेटा मोहन जो है, मोहन गुदड़ी का लाल है। ठीक है, गुदड़ी का लाल है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए, पूछा गया है उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में कैसा है? गुमनाम है। गुमनाम मतलब होता है जिसका नाम ही ना हुआ हो। गुमनाम तो नहीं होगा। अच्छे काम कर रहा है तो उसका नाम ज़रूर होगा। विख्यात है, कुख्यात है या फिर बदनाम है? बदनाम भी नहीं होगा। वह समाज में अच्छा काम कर रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में कैसा है? विख्यात है, कुख्यात है? तो आप कहेंगे कुख्यात भी नहीं हो जाएगा, विख्यात है। ठीक है, जाना जा रहा है वह व्यक्ति अपने अच्छे कामों की वजह से समाज में उसकी अच्छी है। ठीक है, आप कह सकते हैं विख्यात। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यज्ञशाला का अर्थ क्या होता है? यज्ञशाला, यज्ञशाला वह स्थल होता है जहाँ यज्ञ किया जाता हो। ठीक है, उसे कह सकते हैं यज्ञशाला। किस ऑप्शन में दिया गया है? जहाँ न्याय किया जाता हो वहाँ यज्ञशाला होता, गलत। जहाँ हवन किया जाता हो, हाँ यह हो सकता है। आगे की बात करते हैं। वह स्थल जहाँ बैठकर चर्चा की जाती है, यह गलत हो जाएगा। जहाँ व्यायाम किया जाता है उसे व्यायामशाला कहते हैं। तो आप कहेंगे यज्ञशाला उसे कहा जाता है जहाँ बैठकर हवन किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे कुल श्रेष्ठ का अर्थ जो होता है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि कुल में वृद्धि, कुल में बड़ा, कुल में श्रेष्ठ या फिर कुल में छोटा। तो आप कह रहा है प्रश्न में कुल श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ की बात करते हैं जो कुल में श्रेष्ठ होता है, अर्थात अपने वंश में प्रथम स्थान श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति अच्छा होता है उसे कहते हैं कुल श्रेष्ठ होते हैं।
वंश में पहला स्थान, ठीक है, कुल श्रेष्ठ। आगे बात करते हैं, कह रहा है इसमें, रागिनी ने जब बीड़ा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण हो गया। कैसा होगा? झनकृत, झंकृत, झंकृत, झंकृत। देखिए सभी में झंकृत ही होगा। अब इसकी वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि रागिनी ने जब बीड़ा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण कैसा हो गया? तो आप कहेंगे सारा वातावरण झनकृत हो गया, जो कि ऑप्शन सी वाले में वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि बाढ़ के कारण जान मान की भारी हो चुकी है। जान मान की क्या हो गई? तबाही हो गई, विनाशशील हो गया, या फिर रंजिश हो गया, या फिर उगाही हो गई। कह रहा है कि बाढ़ के कारण जान मान की भारी हो चुकी है। तो जान मान की क्या होती है? तबाही होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं बाढ़ के कारण जान मान की भारी तबाही हो चुकी है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। 39 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि हमें का निरादर नहीं करना चाहिए। किसका निरादर? अन्न का। अन्न की वर्तनी गलत है। अन्य मतलब होता है दूसरों का। अन्न यह गलत है। तो आप कह सकते हैं अन्य जो भोजन वाला होता है, अन्न जिसे खाया जाता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि हमें अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें भोजन का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। इसमें कह रहा है हमें अपने की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। किसकी? सामान्य की, समान की, समान या फिर सारांश। सभी में दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से सामान्य नहीं होगा, समान गलत है, सारांश भी गलत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं हमें अपने सामान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रकृति कुपित होकर अपना रूप दिखाती है। प्रकृति कुपित होकर अपना रूप कैसे दिखाती है? कल्याणकारी के रूप में, अहितकारी, निर्माणकारी, विनाशकारी। जब प्रकृति कुपित हो जाती है तो आप कह सकते हैं वह विनाशकारी रूप में दिखती है। क्या कह सकते हैं? विनाशकारी रूप दिखाती है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही भरा जाएगा। ठीक है, प्रकृति कुपित होकर अपना विनाशकारी रूप दिखाती है। आप कह सकते हैं ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए 42 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कैंसर रोग बड़ा है। कैसा है? दुसाध्य है। वर्तनी की दृष्टि से दो नहीं होगा, तो आप कहेंगे कैंसर रोग बड़ा दुस्साध्य है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। पीताम्बर किसे कहते हैं? पीताम्बर की बात करते हैं तो जिसके पीले वस्त्र होते हैं, पीताम्बर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, आप कह सकते हैं जिसके पीले वस्त्र होते हैं उसे कहते हैं पीताम्बर। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप कह सकते हैं पहले वाले में ही दिया गया है, पीले रंग का वस्त्र वाले व्यक्ति को कहा जाता है पीताम्बर। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है बताइएगा? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होता है। देखिए कह रहा है सूर्योदय। सूर्योदय का क्या होता है? जहाँ सूर्य का प्रकाश होता हो, पहला तो गलत हो जाएगा। सूर्य की गर्मी से होता है, गलत हो जाएगा। सूर्य का, इसका अर्थ है सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का उदय होता है, या फिर सूर्य का छिपना होता है। तो आप कहेंगे सूर्यास्त रहेगा तब सूर्य का छिपना हो जाएगा। तो सूर्योदय मतलब जहाँ से सूर्य निकलता हो, सूर्य का उदय होना। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। 45 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रमेश के घर के पास एक है। रमेश के घर के पास कुआं है और कुआं की वर्तनी किस भाग में सही बताई गई है? तो आप कह सकते हैं रमेश के घर के पास एक कुआं है, जो कि ऑप्शन बी वाले में वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं। नकटा किसे कहा जाता है? नकटा किसे कहा जाता है? नकटा का अर्थ होता है जिसकी नाक कटी हो। तो नकटा आप कह सकते हैं जिसकी नाक कटी हो। ऑप्शन
डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए 46 के बाद 47 नंबर का प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि सशस्त्री प्रहरी की रक्षा कर रहे हैं। जो सशस्त्र हैं प्रहरी की रक्षा कर रहे हैं किसकी? कुल, कोस, कोस। कोस की बात करते हैं तो इसमें कोस की वर्तनी गलत है, यहाँ भी गलत है, कुल की नहीं करते हैं। प्रहरी है जो रक्षा करने वाले हैं, वह कहते हैं आप कोस की रक्षा कर रहे हैं। कोस की वर्तनी बिल्कुल डी वाले ऑप्शन में सही बताई गई है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 48 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि भाषा में अभिव्यक्ति, विचार, लिपि से सुरक्षित रहते हैं क्या? सहायता से सुरक्षित रहते हैं, कृपा से, दया से, प्रेरणा से। तो कह रहा है कि भाषा में अभिव्यक्ति, विचार, लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। अगर सहायता भरा जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा वाक्य। सहायता एक बार प्रयोग करके आप देखिएगा। भाषा में अभिव्यक्ति, विचार, लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है दुकान से 2 किलो मिठाई लो। दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, मांगने पर कोई 2 किलो मिठाई देगा तो आप कहेंगे गलत हो जाएगा। दुकान से 2 किलो मिठाई भर लो, यह भी नहीं होगा। खरीद लो या फिर प्राप्त कर लो, प्राप्त नहीं होगा। आप कह सकते हैं दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि विषयों में प्रेम होने से सर्वनाश होता है। विषयों में प्रेम होने से सर्वनाश होता है कैसा? आसक्ति, प्रेम, स्नेह या फिर अनुराग। तो आप कह सकते हैं विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। ठीक है, आसक्ति होने से सर्वनाश हो जाएगा। आसक्ति की बात करते हैं तो अनुराग होता है। ठीक है, आसक्ति। आगे की बात करते हैं। देखिए 51 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा है। खिड़की के बाहर बारिश का संगीत कैसा बजता है? रिम झिम, रिम झिम, झिमझिम या फिर झिमझिम। तो आप कह सकते हैं जो खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बजता है, रिमझिम बारिश होती है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 52 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है उसके पास धन है। प्राप्त धन है, उपयुक्त धन है, अतल धन है या फिर पर्याप्त धन है। तो आप कह सकते हैं उसके पास कैसा धन है। तो आप कहेंगे इन चारों ऑप्शन में से आपके प्रयोग करना है, तो आप कहेंगे उसके पास पर्याप्त धन है, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। ठीक है, कैसा धन है? पर्याप्त धन है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इस लड़की को वाद्य संगीत से है। वाद्य संगीत से क्या है? स्नेह है, आकर्षण है, अनुराग है, आसक्ति है। तो आप कह सकते हैं कि इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है। ठीक है, अनुराग है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 के बाद 54 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है मक्खियाँ हैं, भिन भिनाती, खन खनाती या फिर सनसनाती, चट चटाती। तो आप कहेंगे मक्खियाँ भिन भिनाती हैं, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया गया है। ठीक है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घनघोर संबंध है या भिन्न संबंध है, पृथक है या फिर घोर है। कह रहा है कि साहित्य और जीवन का यहाँ होना चाहिए था घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और जीवन का जो है घनिष्ठ संबंध है, लेकिन अगर बुक के अनुसार से माना जाए तो इसमें दिया गया है अभिन्न संबंध है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ए वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। अभिन्न नहीं, वैसे तो यहाँ घनिष्ठ होना चाहिए था। ठीक, घनिष्ठ ज़्यादा सही लग रहा है। क्या कहेंगे? घनिष्ठ हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। आगे की बात करते हैं। देखिए रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। रोहन को क्या है? रोहन को डर है, रोहन को शंका है, रोहन को आशंका है, रोहन को भय है। तो आप कह सकते हैं रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा।
शंका है, डर नहीं होगा। आप कह सकते हैं रोहन को जो है शंका है कि मोहन इतना बड़ा काम कर सकेगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है। कह रहा है 15 अगस्त को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। कैसा पर्व है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त को, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। आगे की बात करते हैं। कह रहा है विद्यार्थी को महत्व समझना चाहिए शांति का। शांति फिर दिया, दुख दिया है, सुख दिया है। कह रहा है कि विद्यार्थी को शांति का महत्व समझना चाहिए। अब बताइए शांति पहला वाला ऑप्शन सही है या दूसरा शांति सही है? शांति की वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं विद्यार्थियों को शांति का महत्व समझना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी वाले में वर्तनी की दृष्टि से सही बताया गया है। आगे की बात करते हैं। गंगा में प्रदूषण की क्या है? प्रदूषण की चिंताजनक है, घुलनशीलता की, विद्यमानता की, मिलावट की या फिर स्थिति की। गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता कहते हैं, विद्यमानता चिंताजनक है। ठीक है। आप कह सकते हैं गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता चिंताजनक है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि वह भीख है गुजारा करता है। भीख फेंक कर गुजारा करता है, भीख फेंक कर गुजारा किया जाता है, भीख देकर गुजारा करता है, भीख बांट कर गुजारा करता है। तो आप कहेंगे भीख जो है मांग कर गुजारा करता है। 60 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है भीख मांग कर गुजारा करता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।